यह संसार दुखों का सागर है। सर्वनाशकारी मान्यताएं हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर चुकी हैं कि योग और आध्यात्म जैसी चीजें केवल दिखावा बन करके रह गई हैं। हमारा जीवन ईश्वर के नजदीक पहुंच ही नहीं पा रहा है। मंदिरों और मठों में भौतिक व्यवस्थाएं इतनी तरह से हावी हो चुकी हैं कि आम जन के लिए वहां पहुंचना भी दुरूह होता जा रहा है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और बहुत रोचक कहानी है। इसको अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको इससे भी कोई न कोई एक अच्छी शिक्षा जरूर मिलेगी। एक राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे, अपार आस्था थी और उनकी पूजा प्रार्थना से स्थिति एक दिन यह हो गई कि ईश्वर स्वयं उनके सामने प्रकट होने लगे। राजा नित्य ईश्वर की आराधना करते, भगवान उनके सामने प्रकट होते। बहुत दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन प्रभु ने राजा से कहा कि तुम कोई चाहो तो मुझसे वरदान मांग सकते हो, जो चाहो वो मांग लो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, जो भी तुम कहोगे वो तुमको मैं दे दूंगा। और राजा ने थोड़ा समय लिया। उन्होंने कहा, प्रभु बस मेरी एक इच्छा है कि मेरे पूरे राज्य के लोग एक बार आपका दर्शन कर लें। भगवान ने कहा, भाई तुम कुछ और सोच लो, ये तो बड़ा कठिन है, ये संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, और ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये तो मेरे सामने एक समस्या के रूप में है। राजा ने कहा, प्रभु अगर देना है तो बस यही हमको चाहिए, बाकी और कुछ तो नहीं चाहिए। बाकी तो मैं आपका सानिध्य नित्य पा जाता हूं, और यही एक इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो इस जगत में मेरा भी नाम हो जाएगा कि राजा ने कम से कम प्रभु का दर्शन करवाया। भगवान ने कहा कि ठीक, तुमको मैं एक समय बताऊंगा, जब वो समय आएगा तो तुम राज्य के सारे लोगों को लेकर के मेरे बताए हुए जगह पे पहुंच जाना, वहां सबको मैं दर्शन दे दूंगा जो लोग पहुंच जाएंगे। कुछ दिनों के बाद फिर भगवान ने एक समय निर्धारित किया। उन्होंने राजा से कहा कि अमुक दिन अमुक तिथि को इस समय अमुक पर्वत श्रृंखला पर एक जो वन का क्षेत्र है, उस वन में मैं तुमको मिलूंगा। तुम अपने राज्य की पूरी प्रजा को लेकर के वहां आसानी से आ सकते हो। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी, डुगडुगी बजवा दी, सारे लोगों को बता दिया गया कि अमुक तिथि को ईश्वर का दर्शन होगा। स्थान का नाम बता दिया गया। राजा ने कहा कि मैं भी चलूंगा, पूरा मंत्री परिषद चलेगा, सारे लोग चलेंगे। तो राज्य के सारे लोग उस में भीड़ साथ में भगवान का दर्शन करने चलेंगे। लेकिन प्रभु तो माया रचते हैं और उनको पता था कि इसमें राज्य के सारे लोगों की योग्यता क्या, किसी की योग्यता नहीं है जो साक्षात्कार मेरा कर सके, प्रत्यक्ष मुझको दर्शन मेरा आकर के दर्शन प्राप्त कर सके। फिर उन्होंने माया रची। पूरे राज्य के लोग जब निश्चित मार्ग से आगे बढ़ने लगे तो कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं जो उस राज्य में प्रचलित मुद्रा थी, पहाड़ का ढेर लगा हुआ था। अब राजा के साथ चल रही प्रजा को लगा कि अरे यहां तो धन बिखरा हुआ है, भगवान का दर्शन फिर कभी कर लेंगे। आधे लोग उस धन की तरफ आकृष्ट हुए और उन्होंने जा करके बोरियों में, अपने अंगोछे में, अपने जो भी पात्र उनके पास था, झोला, इन लोगों ने सिक्कों को भरा, वापस चले गए। अब आधे लोग रह गए, कुछ दूर और आगे गए तो उन्होंने देखा कि अरे आगे चल करके तो चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग चांदी की तरफ आकृष्ट हुए, उन्होंने जाकर के इकट्ठा कर लिया, भरा, वापस चले गए। अब 25-30% आबादी
उस राज्य की राजा के पीछे रह गई। भगवान की माया अपरंपार। थोड़ा और आगे बढ़ने पे सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। बचे खुचे लोग राजा को छोड़ दिए, सेनापति और रानी 2-4 लोगों को छोड़कर सारे लोग सोना चांदी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने भी भरा, घर वापस चले गए। कुछ दूर और जाने पर हीरे जवाहरात मणि माणिक्य इनका एक छोटा सा पर्वत दिखाई दिया, और उसका आकार बस उसी के अनुपात में था कि जो राजा के साथ लोग बचे हुए थे वो अधिकतम जो ले जा सकते थे उससे अधिक राशि थी। सारे सेनापति और जो वरिष्ठ लोग थे राज्य के, उनका भी मन विचलित हो गया। उन्होंने भी वहां से हीरे मणि माणिक्य जवाहरात भरे और वापस चले गए। रानी से भी नहीं रहा गया। उन्होंने कहा ये तो अनमोल खजाना है, मैं क्यों पीछे रहूं। और वो स्थान भी करीब करीब नजदीक आ गया था। राजा हालांकि हर बार जनता को, जब जनता सिक्कों की तरफ आकृष्ट हुई, चांदी की तरफ हुई, सोने की तरफ हुई, मणिमाणिक्य की तरफ आकृष्ट हुई, तो राजा ने कहा देखो ये माया है, भ्रमित मत हो। ईश्वर तुमसे मिलना नहीं चाहता है और मैंने उनसे वचन लिया है, ये मौका तुमको फिर बार बार नहीं मिलेगा। इस बार अगर चूक गए तो फिर जीवन भर ये अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन कौन मानने वाला। लोभ, लालच एक ऐसी चीज है जो नरक के द्वार तक ले जाती है, ईश्वर के द्वार तक तो नहीं ले जाती। कोई नहीं माना। रानी ने भी कहा कि फिर कभी दर्शन कर लेंगे। राजा से उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा बस मुझको जाने दीजिए। उन्होंने भी जो भी था, एक आध दासियां थी, उनसे इकट्ठा करवाया लेकर के, वो भी वापस हो गई। अब वो स्थान बहुत करीब आ चुका था जहां भगवान ने राजा को मिलने के लिए बुलाया था। हताश राजा अपने वरदान में असफल हो गए। उन्होंने वरदान तो मान लिया कि ठीक है मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, प्रभु ने हामी भी कर दी। लेकिन जब वहां अकेले पहुंचे तो बड़े उदास थे। भगवान उनको देखे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा कहो राजन क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा प्रभु आप तो सब जान ही रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, बस आपके निर्देशानुसार मैं आया। उन्होंने कहा प्रजा तुम्हारी। राजा ने कहा ये भी तो आपसे नहीं छुपा है, सब लोभ के वशीभूत हैं। तो इस कहानी का भावार्थ ये है कि जब तक हम लोभ में फंसे रहेंगे ईश्वर के नजदीक नहीं जा सकते हैं। ईश्वर की नजदीकियां पाने के लिए सारे मोह और लोभ को त्यागना पड़ेगा, और ये हर एक के लिए नहीं, बहुत खास लोगों के बस में है कि वो मोह माया से मुक्त हो पाए। और जब तक मोह माया से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम आस्थावान नहीं होंगे, तब तक हम ईश्वर के प्रति एकाकार नहीं हो सकते। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।